नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। दिल्ली में नई सरकार बन गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और 2 बार विधानसभा चुनाव हारने के बाद पहली बार विधानसभा में एमएलए बनी रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बन गई। और उसके बाद कल कैबिनेट की पहली मीटिंग हुई और यह कैबिनेट की पहली मीटिंग टीवी चैनलों को बहुत भारी पड़ी। ना अंजना ओम कश्यप के समझ में आ रहा था कि कैसे बचाया जाए और ना ही रूबिया लियाकत के समझ में आ रहा था। हालांकि रूबिया लियाकत बड़े गुस्से में पर्दे तक गई, वो सारी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन मामला कुछ ये है कि हमारे नरेंद्र मोदी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि पहले ही कैबिनेट की मीटिंग में यह मामला पास कर दिया जाएगा कि महिलाओं को 2,500 रुपए हर महीने मिला करेंगे। अब पहली कैबिनेट मीटिंग हो गई, लेकिन उसमें 2,500 रुपए वाला मामला कहीं है ही नहीं। सारा मामला अरविंद केजरीवाल को निपटाने का है, उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन पहले ये वाली बात कर लेते हैं। तो शाम को जब टीवी चैनल इकट्ठा हुए, टीवी चैनलों का जो प्राइम टाइम जाना था वो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करने वाला जाना था। लेकिन वहां विपक्ष के प्रवक्ता पहुंच गए, खासतौर पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पहुंच गए ये सवाल लेकर कि भाई प्रधानमंत्री ने अपना वादा नहीं निभाया। वैसे प्रधानमंत्री ने अपना वादा कब निभाया है, यह भी अपने आप में एक सवाल है। लेकिन यहां पर बाजी गई पलट। एक तरफ आम आदमी पार्टी के लोग बीजेपी पर आरोप लगा रहे थे कि उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सवाल पूछ लिया कि भाई पंजाब में आपकी सरकार है, सरकार बनने से पहले ही अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट करके 1,100 रुपए हर महीने महिलाओं को देने की बात की थी। आज 2 साल के आसपास होने आ रहा है, आज तक वहां पर पैसा नहीं दिया गया। और खासतौर पर रूबिया लियाकत इसी को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमला कर रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से यह सवाल वो भी नहीं पूछ पा रही थी कि आखिर जब नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था पहले कैबिनेट में 2,500 रुपए प्रति महीने देने का, तो पहली कैबिनेट की जो मीटिंग हुई उसमें यह मामला सामने क्यों नहीं आया। मजेदार बात यह है कि बाहर से देखते हुए कोई भी इस बात को समझ सकता है कि इस बहस का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों के चुनावी वादों पर भरोसा करना बेवकूफी है। दोनों के चुनावी वादों पर आप भरोसा मत कीजिए। ना तो अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में 1,100 रुपए दिए और ना ही दिल्ली में कम से कम पहली कैबिनेट के बाद अब प्रेशर पड़े तो कुछ दे दें, वो अलग मामला है। ऐसा कुछ लग रहा है कि दिल्ली की सरकार 2,500 रुपए महिलाओं को देने के लिए गंभीर है। ऐसा फिलहाल तो कुछ नहीं लग रहा। हां, यहां पे आप कर्नाटक को याद कर सकते हैं, जहां राहुल गांधी ने जो वादे किए थे पहली कैबिनेट में पास करवाने के, वो सारे वादे पास करवा दिए गए। आप राजस्थान को याद कर सकते हैं, जहां 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दिया गया था। मोदी जी की आयुष्मान योजना में तो इतने सारे झोल आए हैं, इतने करप्शन के आरोप लगे हैं कि आप देख सकते हैं कि वो योजना शायद सिर्फ कागजों पर चल रही है, शायद सिर्फ प्रचार के लिए चल रही है। अब कल जो सबसे मजेदार घटना हुई वो ये कि कैबिनेट की मीटिंग में जितना कुछ हुआ वो सब अरविंद केजरीवाल को निपटाने के लिए हुआ। जैसे कहा गया कैग रिपोर्ट पेश की जाएगी। अब देखिए, सीएजी की रिपोर्ट को लेकर किसी जमाने में अरविंद केजरीवाल भी बहुत शोर मचाया करते थे। लेकिन शराब घोटाले पर जब सीएजी की रिपोर्ट आई कि 2,026 करोड़ का रेवेन्यू लॉस हुआ है, तो उस रिपोर्ट को उन्होंने विधानसभा में पेश ही नहीं होने दिया। मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया था। तो अब सारा खेल क्या है कि जब कांग्रेस के खिलाफ फर्जी आरोप लगे थे, सीएजी की रिपोर्ट आई थी, मैं फर्जी इसलिए कह रहा हूं कि उसके बाद 10 साल हो गए, ना कोई केस चला, ना कोई भ्रष्टाचार पकड़ा गया। और सीएजी के जो चीफ थे विनोद राय जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक से एक मलाईदार पदों पर नियुक्त किए गए। तो जब कांग्रेस के खिलाफ आरोप लगा, तब तो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों सुर में सुर मिलाकर सीएजी, 3G, 2G, फलाना ढिमका, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, ये सारा शोर मचा रहे थे। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल की अपनी सरकार बनी, उस पर सीएजी ने रिपोर्ट दिया तो चुप हो गए। और जो अरविंद केजरीवाल की सीएजी रिपोर्ट पर शोर मचा रहे हैं, वो उत्तराखंड में जो सीएजी की रिपोर्ट आई है उस पर खामोश हैं। तो जो उत्तराखंड की रिपोर्ट आई है वो ये बता रही है कि वहां जंगल लगाने के लिए, जो जंगल काटे जा रहे हैं, जिसके चलते जंगलों में कमी आ गई है, पेड़ों में कमी आ गई है, उसको पूरा करने के लिए जो नए जंगल लगाने थे उसका पैसा खर्च किया गया आईफोन में, लैपटॉप में और बिल्डिंग्स को शानदार बनाने में।
यानी आप समझ रहे हैं पैसा किस बात के लिए था, क्योंकि उत्तराखंड के पहाड़ों पर लगातार जंगलों की कटाई हो रही है, उस कटाई की भरपाई की जा सके नए पेड़ लगाकर, इसके लिए दिया गया पैसा। लेकिन वो पैसा जो है खर्च कहां किया गया? आईफोन खरीदने के लिए। अब आईफोन किसके लिए खरीदा गया होगा? या तो अधिकारियों के लिए या मंत्रियों के लिए, लैपटॉप खरीदने के लिए और मकानों को नए सिरे से बनाने के लिए, जिसको हम कहते हैं रेनोवेशन, वो रेनोवेशन कराने के लिए खर्च किए गए, ये सीएजी की रिपोर्ट कह रही है। कैंपा ने निर्देश दिया था कि पैसा मिलने के बाद 1 या 2 साल के भीतर वनरोपण यानी कि जंगल के पेड़ लगाए जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसके अलावा 2019-20 से 21-22 तक 275.34 करोड़ रुपए की जो ब्याज की देनदारी थी उसका भी भुगतान नहीं किया गया। यह सारा पैसा लैपटॉप, आईफोन, रेनोवेशन और इस तरह की अय्याशी पर खर्च किया गया। अय्याशी मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब जंगल खत्म हो रहे हैं, उत्तराखंड में जिस तरह की बाढ़ आई थी, अगर आपको याद होगा, हिमाचल में जिस तरह की बाढ़ आई थी आपको याद होगा, उत्तराखंड से जिस तरह से लोगों का पलायन हो रहा है वो आपको पता है, उत्तराखंड में जिस तरह की समस्याएं हैं वो आपको पता है। ये सब जब चल रहा है, जिसको दूर करने के लिए नए जंगल लगाने की बात थी, या जहां जंगल काट दिए गए हैं, पेड़ काट दिए गए हैं, उनकी जगह पर नए पेड़ लगाने की बात थी, तो यह पैसा अगर आईफोन, लैपटॉप में खर्चा हो रहा है तो शुद्ध अय्याशी है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश में सीएजी की रिपोर्ट आएगी तो बीजेपी खामोश रहेगी, अगर उत्तराखंड में सीएजी की रिपोर्ट आएगी तो बीजेपी खामोश रहेगी और हमारा गोदी मीडिया भी खामोश रहेगा। ना तो रूबिया लियाकत, ना अमीश देवगन, ना अंजना, ना कोई और, ये सारे लोग खामोश हो जाएंगे। उत्तराखंड में जंगलों की कटाई और पैसों की बर्बादी पर ये कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मोदी जी दिल्ली में दावा कर रहे हैं भ्रष्टाचार के हर तार खोले जाएंगे। बिल्कुल खोला जाना चाहिए। भ्रष्टाचार चाहे कांग्रेस करे, चाहे बीजेपी करे, चाहे आप करे, चाहे कोई भी पार्टी करे, उसके तार तार खोल देने चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार का मतलब होता है आम जनता के पैसे की बर्बादी, हमारे और आपके पैसे की बर्बादी, और जाहिर तौर पर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन खेल क्या है? जब इसी सीएजी ने केंद्र सरकार के ऊपर सवाल उठाया तो यही गोदी मीडिया बैठकर कह रही थी कि सीएजी की रिपोर्ट में थोड़ी गड़बड़ है, उनके कैलकुलेशन के तरीकों में गड़बड़ है। इसी सीएजी ने जब एमपी में, मध्य प्रदेश में जबरदस्त सवाल उठाए करप्शन के, एक से एक मामले करप्शन के आए हैं, तो मोदी जी और गोदी मीडिया दोनों जबान सिल लेते हैं। दिल्ली में करप्शन के मामले को लेकर ये लोग बहुत एक्टिव हैं। इसके 2 कारण हैं। एक तो अरविंद केजरीवाल को निपटाना है, और दूसरा यह है कि अरविंद केजरीवाल आए ही थे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। अगर अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी साबित हो जाते हैं, अगर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये सबूत मिल जाते हैं कि उन्होंने करप्शन किया है, तो फिर अरविंद केजरीवाल को न केवल दिल्ली में बल्कि देश भर में निपटाना आसान हो जाएगा, क्योंकि तब अपने आप को वो कट्टर ईमानदार कह नहीं पाएंगे। वैसे करप्शन केवल सरकारी सेक्टर में होता है, यह भी एक गलतफहमी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। रिलायंस ने कुल मिलाजुलाकर 483 करोड़ का लोन लिया था। 483 करोड़, संख्या नोट कर लीजिएगा। एनसीएलटी में समाधान योजना बनी, यानी लोन कैसे निपटाया जाए, लोन को कैसे रफा दफा किया जाए, ये योजना बनी। और उसके बाद अब रिलायंस को केवल 3.5 करोड़ रुपए चुकाने हैं। यानी ये खेल देखिए, 483 करोड़ रुपए, 483 करोड़ का लोन लिया रिलायंस उर्फ अंबानी ने, और जब चुकाने का मामला आया तो एनसीएलटी ने कह दिया भैया आप सिर्फ 3.5 करोड़ रुपए दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। जरा सोचिए, आप कई बार अच्छा मोबाइल खरीदने का मन करता है, पॉकेट में पैसा नहीं होता है, या जो पैसा पॉकेट में है तुरंत खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो 20,000 का मोबाइल आपने ले लिया किश्तों पे, और उसके बाद कोई स्कीम आ जाए कि भैया 20,000 में से सिर्फ आप 700-800 रुपए दे दीजिए, 200-300 रुपए इनफैक्ट दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा, तो यह क्या शानदार बात होगी। लेकिन आप जानते हैं कि अगर एक भी किश्त लेट हुई तो आपका वो कौन सा स्कोर होता है, वो स्कोर खराब हो जाएगा। कंपनी वाले फोन कर करके आपको पागल कर देंगे, और हो सकता है कंपनी का कोई लठायत भी आपके घर पहुंच जाए आपसे मोबाइल छीनने के लिए। विदर्भ का किसान 1 लाख रुपए लोन लेता है
और किस्तें चुकाते चुकाते 2 लाख 2.5 लाख चुका देता है, उसके बाद भी जब नहीं चुका पाता है या चुकाने की कंडीशन में नहीं होता है, फसल खराब हो जाती है, तो बैंक वाले पहुंचते हैं, बैंक के गुंडे पहुंचते हैं, उनको इतना बेइज्जत करते हैं कि कई बार वो अपनी जान दे देने का निर्णय लेते हैं कि इज्जत बची रहे। किसान का 1 लाख रुपए का लोन अगर माफ करने की बात आती है तो पूरा देश चिल्लाने लगता है कि इससे देश का बड़ा नुकसान हो जाएगा, किसानों के लोन के माफ करने की स्कीम बड़ी गलत है। राहुल गांधी हर स्टेट में किसानों के लोन के माफ करने की बात लेकर आते थे, करते थे, जहां उनकी सरकारें हैं वहां पर उन्होंने लोन माफ करवाया भी है, तो यह बड़ा गलत लग जाता है। लेकिन अंबानी साहब, जिन्होंने अपने बेटे की शादी में जाने कितने करोड़ फूंक दिए, 483 करोड़ रुपए के बदले सिर्फ 3.5 करोड़ रुपए चुकाते हैं और व्हाइट कॉलर में मस्त घूमते हुए चले जाते हैं। जो पुलिस आपको गालियां देती है वो पुलिस उनको सलाम करती है। मैं आपसे पूछ रहा हूं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यह करप्शन है या नहीं है। इससे बड़ा करप्शन क्या होगा कि 483 करोड़ के बदले केवल 3.5 करोड़ रुपए आपको देने होते हैं। यानी अगर आप जोड़ेंगे तो 489.5 करोड़ रुपए आपने लोन में लिए, खा गए आपको वापस नहीं करना पड़ा। और ये पैसे कोई मोदी जी अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं, एनसीएलटी वाले भी अपने जेब से नहीं दे रहे हैं और बैंक भी अपने जेब से नहीं दे रहा है। ये हमारा आपका पैसा है जो बैंक के पास जमा है, जिससे ये लोन माफ होता है। और उसके बाद अगर बैंक डूबता है, बैंक में कोई दिक्कत आती है, तो हम और आप डूबेंगे, हम और आप लाइन लगा के खड़े रहेंगे बैंक के सामने। अडानी अंबानी तो ऐसे ही मुस्कुराते रहेंगे। 100 रुपए के लोन में सिर्फ 1 रुपए चुकाता है अंबानी, और ये देश और ये मीडिया बिल्कुल खामोश रहता है, क्योंकि मीडिया तो अंबानी का खरीद गुलाम है। अंबानी खरीद चुका है मीडिया को। ज्यादातर मीडिया हाउसेज जो है वो अंबानी की प्रॉपर्टी हैं, तो अपने मालिक के खिलाफ ये कैसे बोल देंगे कि 483 करोड़ में से सिर्फ 489.5 करोड़ चुकाकर अंबानी को मुक्ति कैसे मिल गई? आप मुझे बताइएगा, अगर किसी टीवी चैनल पर आपने यह खबर देखी हो। आपने देखा होगा, बहुत कायदे से इस चीज को देखा होगा कि जयपुर का हवाई अड्डा दिया गया अडानी जी को, फिर जीएसटी माफ कर दिया गया। अगर आप छोटे दुकानदार हैं, हर तिमाही अगर आप जीएसटी रिटर्न नहीं भरते हैं, हर महीने जीएसटी रिटर्न नहीं भरते हैं, तो आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अडानी जी की जाने कितनी स्कीम्स के बिल्कुल आसानी के साथ जीएसटी माफ कर दी जाती है, कहीं इनकम टैक्स माफ कर दिया जाता है, कहीं लोन माफ कर दिया जाता है। अभी कंडीशन क्या है? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है, यही वो एजेंसी है जिसके खिलाफ अमेरिका में सारा खेल चल रहा है, जिस पर अमेरिका ने करप्शन का आरोप लगाया है, अडानी को बाकायदा नोटिस भेजी है। अब इसका जो टोटल लोन है वो $1.1 बिलियन है और ये विदेशी मुद्रा में लिया गया है, यानी फॉरेन का लोन है। जब अमेरिका ने इनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया और अब तो भारत सरकार के ऊपर यह जिम्मेदारी डाल दी कि इनको नोटिस सर्व किया जाए, तो हुआ क्या? विदेशी सोर्सेस से इनकी कमाई जीरो हो गई, और विदेशी सोर्सेस से कमाई जीरो हो गई तो ये जो $1.1 बिलियन का विदेशी मुद्रा में ऋण है, इसको चुकाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाला जो कंसोर्टियम है, यानी कि जो इंडियन बैंक्स हैं, भारतीय बैंक हैं, उनसे लोन मांगा जा रहा है। और ये कितना मांगा जा रहा है? 8,000 से 10,000 करोड़ रुपए का लोन मांगा जा रहा है। यानी अडानी ने करप्ट तरीकों से जो स्कीम चलाई, जिसके चलते अमेरिका में उसके ऊपर केस हुआ और जिसके चलते विदेशी लोन चुका पाने की कंडीशन में वो नहीं है, वो लोन चुकाएंगे आप और हम। उस लोन का पैसा दिया जाएगा एसबीआई से और इंडियन बैंक से, और वो छोटा मोटा पैसा नहीं है, वो पैसा है 8,000 से 10,000 करोड़। और उसके बाद अडानी जी से कहा जाएगा कि आप इसमें से 25-50 करोड़ चुका दीजिए, बाकी लोन माफ। यानी प्रॉफिट भी वही कमाए। जिस जिस एयरपोर्ट पर अडानी जी गए वहां सब कुछ महंगा हो गया, तो प्रॉफिट भी वही कमाए, लोन भी उन्हीं को मिले, और उसके बाद उनका लोन माफ हो जाए, वो अय्याशी करें और उनको धंधा दिलाने के लिए प्रधानमंत्री देश देश घूमे। इस तरह चल रहा है देश, और उसके बाद बात की जा रही है भ्रष्टाचार की। आप बताइए कि अंबानी का 99% लोन माफ कर देना या अडानी को अपना विदेशी लोन चुकाने के लिए 8 से 10,000 करोड़ रुपए का लोन एसबीआई के कंसोर्टियम द्वारा
देने की बात करना, मिल ही जाएगा, उनका लोन कौन मना करेगा, यह करप्शन है या नहीं है। और अडानी जी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई जांच नहीं होगी। अमेरिका में जो केस है उसमें सारा करप्शन तो भारत के अंदर हुआ है, लेकिन यहां पर उनके खिलाफ कोई जांच नहीं होगी। पहले कहा गया कांग्रेस की सरकारों को उन्होंने घूस दिया था। अरे भाई, कांग्रेस को दिया हो, बीजेपी को दिया हो, आरजेडी को दिया हो, किसी को दिया हो, जांच करो। किसी को गिरफ्तार करने से कोई रोक रहा है? लेकिन नहीं जांच कर सकते, क्योंकि जांच अगर करेंगे, और जांच क्या करना है सबको पता है क्या हुआ है, और अगर जांच करेंगे तो जिनको घूस मिला है वो गिरफ्तार होंगे, तो जिन्होंने घूस दिया है वो भी तो गिरफ्तार होंगे। दुनिया के सामने ये बात आ तो जाएगी कि अमेरिका जो आरोप लगा रहा है वो बिल्कुल सही है। इसलिए कोई जांच नहीं होगी। जांच किसके खिलाफ होगी? बीबीसी के ऊपर होगी। बीबीसी के ऊपर फेमा मामले में लंबे समय से जांच चल रही थी। यह कहा जा रहा था कि उनका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उस पर 100% एफडीआई है, जबकि जो सीमा है वो 26% की है। ये सारे मामले मिलाकर एफईएमए में फेमा के मामले में केस दर्ज किया था बीबीसी के खिलाफ ईडी ने 2023 में। याद कीजिए, ये वही टाइम है जब बीबीसी एक डॉक्यूमेंट्री लेके आया था जिसके ऊपर हर तरह से रोक लगाई गई थी, जिसको दिखाने के लिए कई सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसको देखने के लिए कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। और उसके बाद अब बीबीसी इंडिया पर 3.44 करोड़ रुपीस यानी 3 करोड़ 44 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। बीबीसी पर जुर्माना लगा दिया जाएगा, मीडिया हाउसेज पर जुर्माना लगा दिया जाएगा। न्यूज क्लिक के खिलाफ कोई मामला नहीं बना, लेकिन न्यूज क्लिक को लगभग बंद करवा दिया गया, सबको गिरफ्तार करवा लिया गया, सबके कंप्यूटर जब्त हो गए, सबके मोबाइल जब्त हुए। यह सारा कुछ होगा, लेकिन अडानी अंबानी की कभी इस बात के लिए जांच नहीं होगी कि अगर आप 1% लोन ही चुका सकते हैं तो 100% लोन लेते क्यों हैं। आप कहते हैं कि प्राइवेट बिजनेसमैन जो है उसको मार्केट के रूल से चलना चाहिए, तो मार्केट के रूल में कोई दुकान खोलता है, नहीं चलती है, घाटा होता है, दुकान बंद हो जाती है। लेकिन यह क्या तमाशा है कि अंबानी का घाटा होगा तो सरकार चुकाएगी। यहां आम आदमी को 2 रुपए देने में इनकी जान जाती है। लोगों ने कहा ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करो, तो इन्होंने कहा पैसे नहीं है। गरीबों के लिए कोई योजना बनानी हो, इनके पास पैसे नहीं है। रोज नए 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 टैक्स आते हैं, और अब तो बहुत सारे पूंजीपतियों की हालत खराब होने वाली है। फार्मा सेक्टर की हालत खराब होने वाली है। फार्मा सेक्टर पर अमेरिका ने जिस तरह के नियम बनाए हैं, जिस तरह के टैरिफ लगाए हैं, उसके बाद फार्मा सेक्टर के चलते आपने देखा मार्केट कैसे डाउन जा रहा था। अब यह आ गया कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थी, जो कारें बनती थी इलेक्ट्रिक और बाकी व्हीकल्स बनती थी, विदेशी जो व्हीकल्स थी, उनके ऊपर 110% का टैरिफ लगता था, तो उनकी कीमत बढ़ जाती थी, तो इंडियन व्हीकल मार्केट में चल रही थी। अब वो घटाकर 110% से 15% कर दिया गया। मतलब क्या है? बाहर की कारें सस्ते दामों पर भारत में भर जाएंगी, इंडियन जो कंपनियां हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगी, और उसके बाद विदेशी जो कंपनी वाले हैं वो जितना चाहेंगे उतनी अपनी कीमत बढ़ाएंगे, और इन सब में लुटेगी हमारी और आपकी जेब। इसकी चिंता मोदी जी को नहीं है, इसकी चिंता गोदी मीडिया को नहीं है। दिल्ली में केजरीवाल को निपटाना है, इसलिए सीएजी की रिपोर्ट आएगी। हिमाचल का जो हिस्सा होगा जीएसटी और टैक्सेज में, वो उसको नहीं दिया जाएगा, ताकि वहां वो कर्मचारियों के पेमेंट, कर्मचारियों की तनख्वाहें भुगतान करने में परेशान हो। लेकिन उत्तराखंड में सीएजी की रिपोर्ट आएगी कि पेड़ लगाने के पैसे से आराम से मोबाइल फोन, और वो भी आईफोन और लैपटॉप और जाने क्या क्या खरीदा गया, तो उस पर सब खामोश हो जाएंगे। बाकी सबके ऊपर मामला चलेगा, बीबीसी के ऊपर मामला चलेगा, लेकिन अडानी का विदेशी कर्जा चुकाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को खाली किया जाएगा, और अंबानी का 99% लोन माफ कर दिया जाएगा। मैं आपसे यह सवाल पूछता हूं कि भ्रष्टाचार कहां है? क्या अडानी और अंबानी को जिस तरह से यह सरकार बचा रही है, जिस तरह से उनकी अय्याशी के लिए हमारे आपके पैसे लुटा रही है, वो अपने आप में भ्रष्टाचार नहीं है? बताइएगा कमेंट में। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस, हमारी ताकत बनिए। मेंबरशिप ले सकते हैं, सुपर थैंक दे सकते हैं, और अगर ये सब नामुमकिन हो और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।